आज है 18 नवंबर 2025, दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव करेंगे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ, 31 राज्यों के छात्र शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह 9:45 पर भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इस प्रदर्शनी में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 900 विद्यार्थी और शिक्षक विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत करेंगे। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर दिन विशेषज्ञ वैज्ञानिक विद्यार्थियों के साथ संवाद और प्रश्नोत्तरी लेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में होगी 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। सरकारी स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं इस बार जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। हाल ही में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं समाप्त हुई, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल को जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए। पहले विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच असमंजस था कि बोर्ड परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में होने के कारण प्री बोर्ड होंगे या नहीं, लेकिन विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्री बोर्ड परीक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। IIT इंदौर इसरो की बड़ी कामयाबी, -270 डिग्री पर काम करने वाला उन्नत सेंसर तैयार। IIT इंदौर और इसरो ने मिलकर अंतरिक्ष तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वैज्ञानिकों ने ऐसा क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित किया जो -270 डिग्री तक के अत्यंत निम्न तापमान में भी सटीक रूप से काम कर सकता है। ये सेंसर अंतरिक्ष मिशन, ऊर्जा प्रणालियों और LNG स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करेगा। अंतरिक्ष के निर्वात जैसी ठंड में कार्य करने वाली तकनीक बनाना एक चुनौती थी, जिसे भारतीय वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक हल कर लिया है। कड़ाके की ठंड का असर, इंदौर भोपाल में सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे से शुरू। इंदौर और भोपाल में बढ़ती ठंड ने बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी। सुबह 7 बजे से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ा निर्णय लिया। अब जिले के सभी शासकीय और निजी विद्यालय सुबह 9 बजे के बाद ही शुरू होंगे। तापमान लगातार 6 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। ऐसे में ये निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण की अनुशंसा, मध्य प्रदेश में बड़ा कदम। मध्य प्रदेश में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण दिलाने के लिए आयुक्त निशक्तजन डॉक्टर अजय खेमरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को औपचारिक अनुशंसा भेजी है। मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ की मांग पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया कि दिव्यांग अधिनियम 1995 में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान मौजूद है, जिसे 2016 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में यथावत रखा गया है। IAS अधिकारियों को अंतिम मौका, 30 नवंबर तक चुननी होगी पेंशन योजना। भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को लेकर IAS अधिकारियों को अंतिम अवसर दिया। अधिकारियों को 30 नवंबर तक ये तय करना होगा कि वे पुरानी पेंशन योजना में रहेंगे या नई पेंशन व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं। इसी संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव M सेल्वेंद्रन ने सभी अधिकारियों को पत्र भेजा है। तय समय सीमा तक विकल्प न चुनने पर मौजूदा व्यवस्था ही लागू मानी जाएगी। MP में नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन तय, मार्च 2026 तक मिशन क्लीन ऑपरेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए कड़ा और निर्णायक अभियान शुरू कर दिया। मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने की डेडलाइन तय की गई। मंडला सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिए हैं। SP रजत सकलेचा का कहना है कि इस बार अभियान सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं की ताकत से भी संचालित होगा। 29वें राज्य युवा उत्सव में बोले सीएम मोहन, कहा युवा देश का भविष्य। भोपाल में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मंच से निकले प्रतिभाशाली बच्चे आगे प्रधानमंत्री से मिलने तक जाएंगे। ये आयोजन खेल और युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा अनूठे तरीके से किया गया, जिसके लिए उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि देश के युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर मिले। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल्स पर लगाम, अब पोर्टल पर अपलोड करनी होगी फीस संरचना।
ग्वालियर में निजी स्कूल की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। निदेशक लोक शिक्षा ने आदेश जारी करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि जिले के सभी प्राइवेट स्कूल्स को सत्र 2026-27 की पूरी फीस संरचना पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। विभाग ने पोर्टल को सक्रिय भी कर दिया है, जहां स्कूल मार्च 2026 तक अपनी फीस अपलोड कर सकेंगे। इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को वास्तविक फीस की जानकारी आसानी से मिलेगी। इंदौर नागपुर के बीच नई एसी स्लीपर बस सेवा शुरू, किराया 1000 रुपए। इंदौर और नागपुर के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने नई एसी स्लीपर बस सेवा की शुरुआत की। सोमवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आधुनिक सुविधाओं से लैस इस बस को हरी झंडी दिखाई। बस में सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन, वाईफाई और रात्रि भोजन पैकेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नॉन स्टॉप सेवा के साथ इसका किराया सिर्फ 1000 रुपए तय किया गया है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का नया विकल्प मिल गया है। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट, इंदौर भोपाल रूट की ट्रेन का समय बदला, कई रद्द। रेलवे यात्रियों के लिए अहम खबर है। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल ने इंदौर देवास उज्जैन रेल मार्ग पर ट्रेन के समय में बदलाव किया है। 3 प्रमुख ट्रेन की टाइमिंग संशोधित कर दी गई, जो अगले आदेश तक लागू रहेंगी। रेलवे का कहना है कि समय पालन में सुधार और परिचालन को सुचारू रखने के लिए ये कदम उठाया गया। वहीं कई ट्रेन को रद्द भी किया गया, जिससे यात्रियों को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति अवश्य चेक करने की सलाह दी गई। एमपी सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर फिर तंज, बिहार का चुनाव परिणाम छुट्टी मनाने वालों के लिए सबक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर बड़ा बयान दिया। विमानतल पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक परिणाम उन लोगों के लिए सबक है जो चुनाव के समय छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। मोहन यादव ने कहा कि बिहार में 2 चरणों के मतदान से लेकर मतगणना तक एक भी गोली नहीं चली, न बूथ कैप्चरिंग हुई, न ही रीपोलिंग की जरूरत पड़ी। ये सुशासन और मजबूत चुनाव प्रबंधन का नतीजा है। कर्मचारी संघ की संपत्तियों पर सरकार की कड़ी नजर, निजी व्यापार पर लगेगा ब्रेक। मध्य प्रदेश सरकार अब कर्मचारी संघों और यूनियन को दी गई सरकारी संपत्तियों की गहन जांच में जुट गई। कई स्थानों पर इन परिसरों का निजी व्यापार और कमाई के लिए उपयोग सामने आया, जबकि ये धन शासन के खाते में नहीं पहुंच रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि अब किसी भी सरकारी संपत्ति का व्यावसायिक इस्तेमाल निजी व्यक्ति या संगठन के द्वारा नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी बिजली क्षमता, बीएचईएल को मिला 23,600 करोड़ का मेगा ऑर्डर। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन क्षमता को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। राज्य सरकार ने भारत की नवरत्न कंपनी बीएचईएल को 23,600 करोड़ रुपए का विशाल ऑर्डर सौंपा। सोमवार को मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और बीएचईएल के बीच इस अनुबंध पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर हुए। समझौते के तहत प्रदेश में 2 नई ताप विद्युत इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें वर्ष 2030 तक संचालन में लाने का लक्ष्य रखा गया है। ये परियोजना आने वाले वर्षों में राज्य की ऊर्जा जरूरतों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। 40 एकड़ भूमि केस में मोड़, शिवराज सरकार में दोषी, अब मोहन सरकार ने दी क्लीन चिट। 40 एकड़ जमीन के कथित घोटाले में बड़ा पलटफेर सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार के समय जिन आईएएस अजय कटेसरिया को प्रथम दृष्टया दोषी मानकर चार्जशीट थमाई गई थी, वही अफसर अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार में पूरी तरह से निर्दोष घोषित कर दिए गए। कमिश्नर की 2 रिपोर्ट्स के बाद स्थिति उलट गई और इस फैसले पर सियासी बवाल शुरू हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जांच में खामी थी या फिर सत्ता बदलने के साथ फैसला भी बदल गया। ग्वालियर में पहली बार मिला केनेडी सिंड्रोम का मामला, एम्स रिपोर्ट से हुई पुष्टि। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में पहली बार केनेडी सिंड्रोम का मामला सामने आया। ये एक बेहद दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी है जो आमतौर पर पुरुषों को प्रभावित करती है। 48 वर्षीय मरीज 2 साल से कमजोरी और मांसपेशियों के पतलेपन जैसे लक्षणों से जूझ रहा था, लेकिन इन्हें समय परेशानी समझकर अनदेखा करता रहा। समय के साथ उसे पैरों में कमजोरी, बोलने और निगलने में कठिनाई होने लगी। हालत बिगड़ने पर जब वो अस्पताल पहुंचा तो जांच के बाद एम्स दिल्ली की रिपोर्ट में इस दुर्लभ बीमारी की पुष्टि हुई।
इंदौर में रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान, बिहार में दोबारा चुनाव हो तो बदल जाएगा परिणाम। इंदौर में रॉबर्ट वाड्रा ने बिहार चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान देते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए। विमानतल पर पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने कहा कि बिहार में यदि दोबारा चुनाव कराया जाए तो परिणाम पूरी तरह से पलट जाएगा। वाड्रा ने दावा किया कि मौजूदा नतीजे आयोग की वजह से आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रही है और इस संघर्ष में हमें शिव की शक्ति की आवश्यकता है। मुरैना जहरीली शराब कांड, 14 दोषियों को 10 साल की सजा, 17 लाख जुर्माना। मध्य प्रदेश के मुरैना में जनवरी 2021 में जहरीली शराब पीने से हुई 24 मौतों वाले दर्दनाक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। स्थानीय अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर कुल 17.73 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने मामले में 15 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें 14 को कोर्ट ने अपराधी माना। भोपाल में 10 लाख जायरीन की हाजिरी, दुआए खास के साथ 78वां आलिमी इज्तिमा संपन्न। भोपाल में 14 नवंबर से शुरू हुआ 78वां आलिमी तबलीगी इज्तिमा सोमवार को दुआए खास के साथ संपन्न हो गया। भारत समेत 23 देशों से आए करीब 10 लाख जायरीन ने इसमें शिरकत की। दुआए खास के बाद जमातियों की रवानगी शुरू हो गई, जहां सभी ने देश में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए शहर में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था हाई अलर्ट पर रही। पुलिस और प्रशासन ने पुराने शहर से लेकर सभी हाईवे तक कड़ी निगरानी रखते हुए यातायात को सुचारू बनाए रखा। क्लास खाली, परीक्षा प्यून के भरोसे, लॉ विभाग की हालत बदतर। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के लॉ विभाग की स्थिति चिंताजनक है। यहां 637 छात्रों के लिए मात्र 4 टीचर नियुक्त हैं, जिनमें से एक का ट्रांसफर हो चुका है। स्टाफ की कमी के चलते क्लासेस अक्सर खाली रहती हैं और छात्रों ने आना तक छोड़ दिया। विद्यार्थियों का आरोप है कि परीक्षा तक प्यून के भरोसे ली जाती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए ये मामला पूरी तरह से व्यवस्था की कमजोरी का बड़ा संकेत बन चुका है। एमपी में किसानों को मिलेगी खाद की होम डिलीवरी, जीतू पटवारी के सवाल से बढ़ी सियासी गर्मी। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए नई पहल शुरू करने जा रही है। अब गैस सिलेंडर की तरह खाद की होम डिलीवरी होगी, जिसकी शुरुआत 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। इसका उद्देश्य हर साल होने वाली खाद की किल्लत और लंबी लाइन से छुटकारा दिलाना है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की योजना पर सवाल खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि जब पर्याप्त खाद ही नहीं है तो डिलीवरी कैसे होगी। कटनी में 5 एकड़ धान की फसल राख, किसान को 3 लाख का बड़ा नुकसान। कटनी के आधार काप इलाके में एक किसान की साल भर की मेहनत पल भर में राख हो गई। खेत में काट कर रखी गई 5 एकड़ धान की फसल रात में आग की चपेट में आ गई। किसान देर रात तक फसल की रखवाली करता रहा, लेकिन जैसे ही वो घर गया, किसी ने पूरी फसल को आग के हवाले कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाया नहीं जा सका। करीब 3 लाख की क्षति से किसान टूट चुका है और अब सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। सरकार की नई रणनीति से निवेशकों में जोश, एक्सपर्ट्स ने दिए ताजा टारगेट। पीएसयू बैंकों के मर्जर प्लान की खबर ने सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। ट्रेडिंग के दौरान सरकारी बैंकों के शेयर 4% तक चढ़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय अगले चरण के मर्जर की रणनीति तैयार कर रहा है, जिसकी घोषणा अप्रैल या मई में हो सकती है। फिलहाल 12 पीएसयू बैंक हैं और सरकार का लक्ष्य इन्हें घटाकर 6 से 7 बड़े बैंक बनाना है। योजना के पहले चरण में 1 से 2 छोटे बैंकों के आपस में मर्जर की संभावना जताई जा रही है। मेहर माता मंदिर में बड़ा खुलासा, चढ़ावा गायब, प्रधान पुजारी पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मेहर मां शारदा देवी मंदिर से श्रद्धालुओं की आस्था को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। मंदिर में भक्तों के द्वारा अर्पित सोने चांदी के कीमती आभूषण मिस्टीरियसली मंदिर समिति तक नहीं पहुंचे। प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 22 अक्टूबर 2025 को मिले चढ़ावे को प्रधान पुजारी पवन कुमार शास्त्री ने मंदिर कोष में जमा ही नहीं किया। मामला सामने आते ही मंदिर प्रशासन हरकत में आ गया और पूरी जांच तेज कर दी गई। श्रद्धालु भी इस घटना से आहत हैं। आधार कार्ड दिखाओ और मुफ्त साड़ी पाओ, शहर के हर कोने से भागी भागी पहुंची महिलाएं। मुफ्त में साड़ियां पाकर गरीब महिलाओं के चेहरों पर खुशी की झलक देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की। शहरवासियों का कहना है कि समाज सेवियों ने प्रेरणादायक व सकारात्मक संदेश दिया है। गरीब व जरूरतमंद महिलाओं के लिए ये योजना मददगार साबित होगी। यहाँ आधार कार्ड दिखाने पर पूरे साल जरूरतमंद व गरीब महिलाओं को मुफ्त साड़ियां उपलब्ध होंगी। शहर में समाज सेवियों ने ये अनूठी मिसाल पेश की।
सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, सिंघस के लिए लैंड पुलिंग योजना निरस्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंघस के लिए की गई लैंड पुलिंग योजना को निरस्त करने का बड़ा फैसला लिया है। भोपाल में किसान संघ, भाजपा पदाधिकारियों, उज्जैन के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ बैठक में सीएम ने किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये निर्णय घोषित किया। उन्होंने कहा कि विश्व सिंघस्थ भाव का वैभव और भव्यता देखेगा और सरकार बिना किसानों पर दबाव डाले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।